ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। कल हम लोगों ने मार्केट में क्या देखा था कि डेटा आपका थोड़ा कमज़ोर है, थोड़ा क्या काफ़ी कमज़ोर है और अपने को डाउनसाइड मूव मिलेगा। मैंने आपको बताया हुआ भी था कि मैं डीप इन द मनी की कॉल शॉर्ट किया था समवेयर अराउंड 680 के आसपास। मैंने इसको शॉर्ट किया था 680 700 के आसपास, और ये मैंने आज 234 के आसपास मैंने इसको कवर किया। कल बताया था, कल वाला वीडियो देख लेना, मैंने कॉल शॉर्ट्स करके किया हूँ। अब यहाँ पे क्यों किया था, कैसे किया था, अभी हम लोग सब रीज़न भी समझेंगे कि ऐसा क्यों, क्या मतलब 230 यहीं के रेट पे क्यों किया था, एक चीज़। दूसरा क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस मैंने आपको बताया कि डेली डेली देखने से कुछ नहीं होता कि मैं आपको यहाँ पे पेंडल शो करा दूं, उसके बाद फिर मैं अपने वेबसाइट पे लेके चलूं और आपको कोर्स दिखा दूं कि कोर्स देखो ये मेरा ये कोर्स है, इसमें मैं बता सिखाया है, वो यहीं पर चीज़ें सिखाई हुई हैं आपको, ठीक है। अभी अगर मैं बात करता हूँ आपकी, यहाँ पे वापस आते हैं। कल हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था, अच्छा कल आज अपने टारगेट सेट हो गए थे, तो फिर मैंने बाद में कॉल नहीं दी। हालांकि यहाँ पे हीरो जीरो ट्रेड अपने को पकड़ा था, एडिटर आपको दिखा देगा। यहाँ पे शॉर्ट था ये, आपको याद होगा 474 हमारा एक लेवल था कि यहाँ पे कोई पॉजिटिव एक्शन बने तो अपने लोग बाइंग की साइड जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आके एक एक्शन बन रहा था और ये आपका पॉजिटिवली ऊपर भी गया। यहीं पे हम लोगों ने 500 के आसपास 490 के आसपास अपने कॉल्स को भी सारा शॉर्ट पोजीशन क्लोज कर दी, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, शीट में दिख जाएगा आपको, वो भी एडिटर लगा देगा। अभी यहाँ पे क्या हुआ, फिर वापस से मार्केट नीचे आया, ठीक है। यहाँ पे जब ये आ रहा था ना ऊपर, इस टाइम पे भी हम लोगों ने बाय नहीं किया था बिकॉज डेटा बहुत नेगेटिव था। उसके जब यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आई, ट्रेड नहीं लिया था, मेरिट समवेयर अराउंड इस जगह पे यहाँ पे कहीं पे बाय हुआ था। उसके बाद तो आपको पता ही शॉर्ट कवरिंग कितनी ज़बरदस्त आई। ऐसी मार्केट अनएक्सपेक्टेड होता रहता है, कोई उसमें वो नहीं है। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो एक एक्शन प्रॉपर बहुत अच्छा बना था, जिसको हम यहाँ पे हमने प्राइस एक्शन में चीज़ सीखी हुई है। मार्केट नीचे आया, ठीक है, नीचे आने के प्रॉपर तरीके से इसने एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया और मार्केट ऊपर गया, करेक्ट। अब ये तो हो गया हमारा कल का सिनेरियो कि कल हम लोगों ने क्या किया था। अब आगे क्या होगा वो चीज़ है। अच्छा एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको फिर बताया है, आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, ठीक है। 20 डे मूविंग एवरेज की वैल्यू देख ली आपने, इंट्राडे के अंदर एक दफ़ा वहाँ से अपने को मारती है। मैंने आपको इसलिए अभी भी मार्केट में ट्रेंड नीचे जा रहा होता है हमेशा ये 20 डे ये मैं अपना लगा देता हूँ, वरना कभी नहीं लगाता वैसे मैं, ठीक है, मूविंग एवरेज। अब हुआ क्या, आप ध्यान से देखो एक चीज़, इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ लाइन में, ठीक है। फिर मार्केट ने आके क्लोजिंग वहीं दे दी। अच्छा भला आज रेंज से बाहर आई थी, क्लोजिंग बेसिस पे रेंज देखो, ऊपर की ये है और नीचे की ये है, कितनी आ रही है 43,680 और ऊपर की आ रही है 44,76। क्लोजिंग बेसिस पे यही रेंज को 10-12 दिन से कर रहा है, मतलब 11 सेशंस हो गए आई थिंक, उसमें इसी के बीच में घुसा हुआ है। आज उसने बाहर निकला था, आज एक उम्मीद थी कि चलो मार्केट आपका टोटली अब सेल ऑन राइज की हो जाएगी, लेकिन फिर वो वापस से वहीं आ गई, करेक्ट। तो वो चीज़ है, अभी देखेंगे वापस से आके अपना और देखते हैं कल क्या कर सकते हैं अपने लोग, ठीक है। ये लास्ट का जो मूव है, ये शॉर्ट कवरिंग लाया था ना, ये ऑप्शन चेन का डेटा भी इसने बिगाड़ दिया होगा, वरना यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। अब देखो हुआ क्या मार्केट में, यहाँ से आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, मार्केट नीचे आया इस तरीके से, ब्रेकआउट का सिनेरियो का है ये, यानी कि 43,550 शॉर्ट हमें कहाँ करना है, इसके नीचे, ठीक है। 43,500 मान लो, 550 500 के बीच में इसके नीचे निकलेगी तो वापस से अपने को 100-150 पॉइंट तक के टारगेट मिल जाएंगे। बड़े टारगेट नहीं मिलेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो जहाँ से अगर नीचे आया तो यहाँ पे आके अपने को वो हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे कोई एक्शन पॉजिटिव दिखाता है, ठीक है, तो अपने को वापस से 43,600 के आसपास वापस से बाइंग का ट्रेड मिल जाएगा, अगर यहाँ पे पॉजिटिव एक्शन बनता है। दूसरा ट्रेड कहाँ मिल सकता है, ठीक है, दूसरा ट्रेड अपने को पॉसिबिलिटी है। अब ये वाला लेवल जो है 44,000 आपका 50 वाला जो लेवल है, ये टूटेगा या टूटेगा वो देखने वाली बात है, लेकिन नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपकी कहाँ पे आ रही है, ये आ रही है आपकी 43,850 के आसपास, ठीक है। यानी इसको क्रॉस, कल भी हम लोगों ने यही चीज़ देखी थी कि अगर इसको क्रॉस करेगा तो ही हम लोग बाइंग की साइड जाएंगे 100-150 पॉइंट के लिए, ठीक है। अगेन इस रेंज से लेके इस रेंज तक मार्केट आपकी थोड़ी सी वॉलिटिलिटी को देख सकते हैं, को मिल जाएगी। तो कोशिश करना कि इस रेंज में ट्रेड ना करो, क्योंकि इस रेंज में ट्रेड करोगे तो वापस से 100-150 पॉइंट के चक्कर में आप एसएल आपका हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। हालांकि अभी आप ऊपर से एक ट्रेंड लाइन चैनल ड्रॉ करोगे तो आपको एक ब्रेकआउट सिनेरियो दिखेगा लास्ट केस में, ठीक है। ऑप्शंस के डेटा पे और क्लियरिटी आ जाएगी क्या बनी क्या है पोजीशनिंग, ठीक है। तो 43,850 आ गया नीचे और आपका नीचे का आपका 550 आ गया, ठीक है। ये आपके बैंड बन गया, इसके ऊपर नीचे अपने को ट्रेड लेना है और 43,600 से लेके 825 के बीच में अपने लोगों को ट्रेडिंग नहीं करनी है, ये भी अपने लोगों ने देख लिया। व्हाट इफ गैप अप या गैप डाउन, गैप अप खुलेगा ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी, गैप डाउन खुलेगा ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी। क्यों, क्योंकि कोई कन्फ्यूजन ही नहीं कि यहाँ पे शॉर्ट्स बने, शॉर्ट्स कवर हो गए।
आप देखो एक्शन में ये फर्स्ट पुल बैक आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट पुल बैक में हम लोगों ने क्या करना, देखते हैं कि बाइंग की साइड नहीं जाते, ये वापस से हो सकता है कंटिन्यूएशन में आ जाए, या फिर हो सकता है मार्केट वापस से इस तरीके से आपका एक ट्रेंड आपका रिज्यूम कर दे ऊपर की तरफ और ऐसे आ जाए। ये सबसे खराब सिनेरियो होता है, कौन सा, मार्केट नीचे आया और ये सीधा ऊपर चला गया, इसमें आपको ट्रेड लेने का चांस ही नहीं मिलेगा। और अगर इस वी शेप में पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया ना तो पैसा गवाओगे बहुत जल्दी, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आते हैं इसकी ऑप्शन चेन पे चलते हैं, देखते हैं उसमें क्या डेटा बना है। बैंक निफ्टी में कॉल्स हैं, मतलब ऐसा नहीं कि कॉल्स आपके भागे हैं, ये शॉर्ट कवरिंग का मूव है, नेक्स्ट वीक का है क्योंकि इस वीक का तो हो गया खत्म। 43,500, ठीक है, यहाँ पे आपके बैठे हैं सबसे ज़्यादा, और यहाँ पे आपके कॉल राइटर्स हो गए हैं ट्रैप, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा भी गैप अप मिलेगा ओपनिंग इन ब्रेकआउट की स्ट्रेटजी को यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे आपका 9 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 7 लाख, 5 लाख, अभी भी ये फंसा के रख लेंगे, ऐसा डेटा अपने को दिख रहा है, ठीक है। तो कुछ ऐसा कंक्लूजन नहीं निकल रहा है कि बेयर है कि बुल है, दोनों ही साइड का आपका ये बना हुआ है। निफ्टी का भी एक बार देख लेते हैं। जैसे कल क्लियर डाटा था कि सेलोन राइस का डेटा है ना, तो वैसा करके अगर बनता है तो वैसा बताते हैं, बट अभी कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा है इसमें। यहाँ पे आपके 35 लाख, 7 लाख, 25 लाख, 35 लाख, 41 लाख, ओके 18,200 नाउ अगेन बेस बन गया, तो यानी 18,200 एक नीचे की रेंज हो गई। ऊपर की रेंज में आपको कहाँ पे हुए हैं, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अगर ये वापस से 18,335 क्रॉस करेगी तो अगेन ये वाले लोग परेशानी में आ जाएंगे और अपने को ऊपर ट्रेड मिल जाएगा बाइंग की साइड का टुवर्ड्स 60-70 पॉइंट और 30 पॉइंट तक का मैक्सिमम ऐसा होगा। यानी निफ्टी में ज़्यादा थोड़ा सा ठीक दिख रहा है बाइंग की साइड का ट्रेड। एक जगह निफ्टी में कहाँ मिलेगी, यानी 335 के ऊपर, और दूसरी जगह कहाँ मिलेगी, इसके आसपास कोई पॉजिटिव एक्शन मिल जाए तो, ठीक है। तो ये बाइंग की जगह हुई। शॉर्ट कहाँ करना है वो अभी हम लोग चल के चार्ट पे देखेंगे। निफ्टी में आप देखोगे अगेन थोड़ा सा मैं शॉर्टिंग में निफ्टी को अवॉइड करूंगा अगर करना होगा तो, क्योंकि निफ्टी में आपका ज़्यादा तेज कवरिंग भी आई थी और थोड़ा सा आईटी आपका साथ दे सकता है, ठीक है। मार्केट में अगर आप देखोगे तो ये ऑब्वियसली पूरा तरीके से आपका शॉर्ट कवरिंग का मूव था, ठीक है। कहाँ पे अपने लोगों को शॉर्टिंग का लेवल मिल रहा है, यहाँ पे जहाँ पे एक फ्रेश डिस्ट्रीब्यूशन आया था वो कहाँ पे 18,380 से लेके 400, ठीक है। यहाँ के आसपास अपने को कोई एक नेगेटिव एक्शन मिलेगा, एसएल कहाँ बनेगा, यहाँ तक का, यानी कि 430 के आसपास का एसएल बन जाएगा उस केस में, ठीक है। तो इस जोन में आएगी तो शॉर्ट की तरफ सोचेंगे, ठीक है। नहीं तो शॉर्ट कहाँ करेंगे, यहाँ पे आपका अगेन नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा फिर ये सारा। क्यों, बिकॉज यहाँ से अगर मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन खुलती है तो फिर देखते हैं कि वापस से क्रॉस करती है या नहीं करती है, थोड़ा सा इसमें अवॉइड करेंगे, है ना। तो यानी अपने को 335 के ऊपर ठीक है वो चीज़, या फिर अपने को समवेयर अराउंड इस जगह पे, क्योंकि यहाँ से आपका एक बॉटम है, ठीक है, वैसा करके। तो ये अपने को हो गया, ऊपर शॉर्टिंग के ट्रेड हो गए। एक बार फिर निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं, बिकॉज उसमें भी ट्रेड्स अच्छे मिल जाते हैं। तो फिर निफ्टी में भी सेम चीज़ है, एक शॉर्ट स्टीप आपकी शॉर्टिंग बनी है, ये ग्रीन कैंडल बनने है बीच में, लेकिन वो सारी सेलिंग में कन्वर्ट हो जाती हैं। आज ये आपका एक पुल बैक आया है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के बीच में एक पुल बैक है, अब ये यहाँ से वापस से कन्वर्ट होगा अगेन। ये सारी चीज़ें ना इनडिसाइसिव किसने बना दिया, जो लास्ट में आपके 2:45 तक तो डेंट क्लियर था, 2:45 तक तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, अराउंड 2 बजे तक, 2 बजे तक हमें कोई टेंशन नहीं थी, हम सेल ऑन राइज की कर रहे थे। लेकिन जो लास्ट में वी शेप रिकवरी आई, ये यहाँ ना बड़े प्लेयर्स फंस गए थे, साफ दिख रहा था, डेटा पे भी दिख रहा था यहाँ पे, ठीक है। ये आपका एक लेवल है, अगर इसके नीचे जाती है दैट इज आपका 19,180, तो अपने लोग फिर इस पे शॉर्ट की तरफ जाएंगे, क्योंकि बिकॉज यहीं से आपका ब्रेकआउट आया था। बाइंग कहाँ करेंगे, बाइंग अपने लोग डेटा को देख के करेंगे, थोड़ा सा अवॉइड करेंगे बैंक निफ्टी फिर निफ्टी फर्स्ट हाफ में अवॉइड करना, बिकॉज ये आपका जो लास्ट में आया इसने थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया, ठीक है, वैसा करके। तो फिर निफ्टी में बाइंग का ट्रेड अगर करना होगा तो या तो आपको इस जगह पे मिले 100 के आसपास, ठीक है, और यहाँ के आसपास अगर मिलता है तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करूँगा, निफ्टी में बाइंग की तरफ करूँगा रादर देन फिर निफ्टी या बैंक निफ्टी, ठीक है। ये अपना आ गया एक बॉटम। सेलिंग कहाँ का पॉइंट है, सेलिंग कहाँ से ब्रेक डाउन आया था, ये देखो, ये पॉइंट आपका समवेयर अराउंड ये आपका एरिया है जहाँ पे आपका सेलिंग एरिया है, दैट इज योर 18,330 से लेके 360। यहाँ के आसपास मुझे अगर कोई शॉर्टिंग का ट्रेड मिलता है तो मैं आपका वापस से शॉर्टिंग है। कल इंट्राडे का डेटा इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज जब भी डेटा चार्ट्स क्लियर डायरेक्शन नहीं देते तो अपने को इसमें जाना पड़ता है। वन डे का चार्ट देखोगे तो फिर निफ्टी का ज़्यादा नेगेटिव है, इसलिए मैं थोड़ा सा बाइंग अवॉइड कर रहा था। इसने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दी, बैंक निफ्टी ने नहीं दी और निफ्टी ने भी नहीं दी, लेकिन इसने दी थी, ठीक है। अब अगर बहुत ही मज़ेदार सिनेरियो भी हो सकता है, ये दिस इज़ योर ब्रेकडाउन। कैनरा बैंक का एक बार चार्ट देखना, मेरे ख्याल से वो 271 के आसपास, एक बार कैनरा बैंक का चार्ट लगा दो, मैं दिखा देता हूँ। ये अपना कैनरा बैंक का चार्ट है, ठीक है, ये इसमें फॉल्स ब्रेकडाउन ये आया था, ये दिख रहा है,
ये आपका कंसोलिडेट किया कई दिनों तक, उसके बाद ब्रेकडाउन कैंडल एंड देन वी शेप रिकवरी मिली, करेक्ट। कुछ इसी तरीके से फिर निफ्टी में भी करना हो सकता है। कल का दिन वेट का दिन होगा, फ्राइडे का, ठीक है। वापस से आते हैं फिर निफ्टी पे। इसने एक ब्रेकडाउन दिया है, ठीक। अगर ये फॉल्स ब्रेकडाउन हो, कल के दिन हमें पता चल जाएगा ये फॉल्स ब्रेकडाउन है या नहीं है। अगर कल के दिन होगा तो फिर बहुत तेजी से आपको वापस से ऊपर की साइड के रेंज को पकड़ना शुरू कर देगा। ये चीज़ हम लोगों ने फॉल्स ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के लेक्चर में आप देखी हुई है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।